अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, कुछ नई कानूनी ख़बरों और उनके मुतालिक जो है वो अपना तज्ज़िया देने के लिए, अपना एक ओपिनियन देने के लिए नाज़रीन 3 ख़बरें आज हम डिस्कस करेंगे। एक तो ये है कि जो स्पेशल कोर्ट है जो समाअत कर रही थी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की बेल के मुतल्लिक, उनकी बेल पिटिशन खारिज हो गई है और असद उमर की बेल पिटिशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसके क्या सियाक़ व सबाक़ थे? आज जो है वो साइफ़र केस के अंदर दोनों की ज़मानतें, यानी इमरान खान की और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत को रद्द कर दिया गया, जबकि असद उमर की ज़मानत को मंजूर कर लिया गया। दूसरी खबर हम आपके सामने रखेंगे कि लॉयर्स ने आज प्रोटेस्ट किया है माल के ऊपर, और आज स्ट्राइक थी लोअर कोर्ट के अंदर भी और हाई कोर्ट के अंदर भी। उन्होंने जो है वो बिलों के मुतालिक और अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो मामला चल रहे हैं जिसके अंदर इलेक्शन कंडक्ट ना होना, उसके बारे में अपना इज़हार ख्याल किया। और तीसरी खबर ये है कि जो पीपल्स पार्टी हैं उनके जो रुकन हैं एक लतीफ़ खोसा साहब, उनको शोकाज़ नोटिस दिया गया है कि जनाब आपको 7 दिन के अंदर जवाब देना है कि क्यों ना आपकी रुकनीत मुअत्तल कर दी जाए, जिसके अंदर उन्होंने अपना रिस्पॉन्स भी दिया है। क्या वजह है कि ये जो है लतीफ़ खोसा साहब और एतजाज़ हसन साहब एक पार्टी में होने के बावजूद जो है वो चेयरमैन पीटीआई की तरफ टिल्ट रखते हैं? एक लॉयर की क्या मजबूरी होती है या फिर उनको जो है वो दूसरे कोई मफादात नज़र आ रहे होते हैं? एक पॉलिटिक्स है, लेकिन बड़ी एक स्मार्ट पॉलिटिक्स है। इस तीसरी चीज़ के बारे में भी आपके सामने अपना जो है वो बात रखेंगे। तो नाज़रीन, पहली जो ख़बर है, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जो बेल पिटिशन है उसको खारिज किया गया। सलमान सफदर साहब जो है वो आर्ग्यू कर रहे थे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, हमारे बहुत अच्छे कुलीग हैं। उन्होंने आर्ग्यू किया कि जनाब इसके अंदर जो साइफ़र का मामला है, तोशाखाना के अंदर जिन लोगों को धरा गया था उनको साइफ़र में फंसा लिया गया है, क्योंकि उसके अंदर ये 1.5 साल प्रोसीडिंग चलती रही। ये बड़ी समझने की बात है कि 1.5 साल पहले जो है वो मामला चलते रहे, उस वक़्त जो है वो केस नहीं बनाया गया। जब पकड़े गए वो तोशाखाना के अंदर, तब उनके ख़िलाफ़ केस बना लिया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि जनाब कोई एविडेंस नहीं है, ये इसके अंदर जो है वो एक ऐसा एक्ट लागू किया जा रहा है जब वज़ीर आज़म जो साबका हैं इमरान खान साहब, वो उस वक़्त शायद पैदा भी नहीं हुए थे। तो 1923 का उन्होंने कहा कि इस वक्त तो पैदा भी नहीं होते। दूसरा उन्होंने कहा कि ये कोडिड एक जो है वो आपकी लेटर होता है जिसके अंदर ये चीज़ देखी जाती है कि जनाब कोई इसको पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता। तो आज कोर्ट के अंदर बड़ा मुकालमा हुआ, उसके अंदर जो हमारे हैं शाह महमूद कुरैशी के जो लॉयर थे और जो इमरान खान साहब के लॉयर थे, उन्होंने ये कहा कि जनाब आप इसके अंदर किसी ऐसे शख्स की बात नहीं कर रहे जो गुलभूषण यादव है या फिर अभिनंदन है, ये एक वज़ीर आज़म रहे हैं मुल्क के, उनके मुतल्लिक़ ये बात हो रही है। तो इसलिए सीक्रेट एक्ट 2023 भी लागू नहीं होता, क्योंकि वो तो उस वक़्त था ही नहीं। क्रिमिनल लॉ के अंदर आपको पता है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट नहीं होते, उसका पिछला जो है वो जो मामलात हुए हैं उसके तहत उनको लागू नहीं किया जा सकता। दूसरा, इसके अंदर जो उन्होंने दलाइल दिए वो ये दिए कि इसको डीकोडिफाइड किया जा चुका था, इसको जो है वो काबीना ने अप्रूव कर दिया था कि जनाब इसको मंजर आम पे लाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के इंटरनल मामलात के अंदर ये मुदाखलत है। तो उनका ये भी कहना था कि जनाब फिर सारी काबीना के ऊपर चार्जशीट लगानी चाहिए थी, सिर्फ इमरान खान के ऊपर या फिर शाह महमूद कुरैशी के ऊपर क्यों लगाई गई? और जो इसके अंदर जो है वो एविडेंस मौजूद नहीं है जिससे ये पता चले कि जनाब ये कोई ऐसा मामला हुआ है जिसके अंदर मुल्क के कोई सीक्रेट शेयर हो गए। तो सीक्रेट तो नहीं शेयर हुए, गुफ्तगू थी जिसके अंदर वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल ये आर्गूमेंट उन्होंने दिए, उसके अंदर एक वीडियो भी चला कर दिखाई गई, वो भी कोर्ट को बताया गया कि जनाब इसके अंदर जो है वो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से इन्होंने जो है वो उस वक़्त के जो आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने उनकी एक वीडियो दिखाई जिसके अंदर वो ये कह रहे थे कि जनाब इमरान खान साहब के पास असल नहीं है, वो ये नहीं कर सकते क्योंकि ये कोडिफाइड है।
कोडिफाइड से मुराद होता है, कोर्ट ने भी आज इस्तफसार किया कि ये साइफ़र होता क्या है। ये साइफ़र समझने की ज़रूरत है कि वो एक कोडिफाइड लैंग्वेज में होता है, इसको कोई पढ़ नहीं सकता, इसके अंदर सिर्फ एक्सपर्ट लोग पढ़ सकते हैं और वही इस मामले को आगे लेकर जा सकते हैं और बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। लेकिन ये आर्गूमेंट अपनी जगह होने थे, लेकिन ये भी लॉयर्स कम्युनिटी को और एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ हमें भी ये मालूम था कि ट्रायल कोर्ट इतने हाई प्रोफाइल केस के अंदर बेल बेसिकली नहीं लेते। उसकी वजह यही होती है कि वो एक स्पेशल कोर्ट बनी है, वो जज थोड़े से बेचारे हेजिटेट करते हैं कि यार हमारे ऊपर ये बर्डन आ जाएगा, इसलिए वो अपने मामलात को बड़ा क्लीन रखते हैं कि जनाब मैंने किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना। तो आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग थे या नहीं थे, इसके बावजूद हमें पता था कि इसके अंदर बेल नहीं होनी। और मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान की बेल अभी मुतवक्के नहीं है, क्योंकि अगर वो इसके अंदर बेल आउट हो भी जाते तो उनको जो है वो दूसरे मुकदमे के अंदर अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, बेशुमार मुकदमात हैं, उनके अंदर उनको पकड़ा जा सकता है। ये एक रीत है। राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ भी इसी तरह हुआ इमरान खान साहब के दौर के अंदर, दूसरे पॉलिटिशियन मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ। तो ये चीज़ जो है रवायत पॉलिटिशियन को तोड़नी पड़ेगी। पहले वो खुद मामलात को करते हैं, जब उस चक्की में खुद पिसने लगते हैं फिर वो इतराज़ करते हैं कि जनाब हम कैसे करें। आज तक किसी पॉलिटिशियन के ख़िलाफ़ जो है वो इस तरह से मुकदमात जो है वो साबित नहीं हुई। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पार्टीज़ की आपस में चलती रहती है, इससे निकलना पड़ेगा। इससे बढ़कर जो है वो उनको सोचना पड़ेगा और मुल्क के लिए सोचना पड़ेगा कि जनाब आपकी नस्लों ने अगर यहाँ पे रहना है, आपने अगर यहाँ पे सियासत करनी है, तो फिर आप इस मुल्क की बेहतरी भी सोचिए। ये मुल्क है तो हम लोग हैं, मुल्क नहीं है खुदा ना आस्ता तो उसके अंदर सारों को मुआवजा भुगतना पड़ेगा। दूसरी खबर की तरफ बनते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि असद उमर साहब की जो बेल है वो एक्सेप्ट कर ली गई है। उनके खिलाफ़ जो है ये कहना था कि जनाब इनके खिलाफ़ कोई इतना मटीरियल नहीं है। वो तो ख़ुद भी कहते रहे कि जनाब मैं रेडी हूँ जाने के लिए कि जनाब मेरे ख़िलाफ़ कोई अगर एविडेंस है तो मैं तफ्तीश ज्वाइन करने के लिए रेडी हूँ। तो बहरहाल वो उनकी बेल जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। दूसरा मामला है इसके अंदर कि जनाब आज जो है वो लॉयर्स ने एक स्ट्राइक भी की और माल के ऊपर रैली भी निकाली। उनके अंदर जो बढ़ती हुई महंगाई है उसके ऊपर उन्होंने एहतजाज किया, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। और ये जाहिर है ये किसी भी शहरी का ये फंडामेंटल राइट है कि वो प्रोटेस्ट करे गवर्नमेंट की उन पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ जो कि गैर आइनी है या जिससे वो तंग है। दूसरा, उन्होंने इलेक्शन करवाने के मुतल्लिक भी कहा कि जनाब मुल्क के अंदर जमहूरियत का प्रचार होना चाहिए, इलेक्शन होने भी चाहिए। और उसके अंदर उन्होंने अपना रजिस्टर करवाया और मामलात को उन्होंने जो है वो कहा है कि जनाब बेहतरी की तरफ जाएंगे। हम जब रजिस्टर कराएंगे तो इसके ऊपर जितने भी पावरफुल हल्के हैं उन तक हमारी बात पहुँचेगी। तीसरा मामला हुआ है जिसके अंदर एक शो काज नोटिस इशू हो गया है जनाब लतीफ़ खोसा साहब को, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक गवर्नर भी हैं और एक नामवर वकील हैं। शो काज नोटिस में क्या है उसको देखते हैं। शो काज नोटिस पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी की जानिब से जारी किया गया है। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने लतीफ़ खोसा से 7 रोज़ में जवाब तलब किया है। नोटिस के मतन के मुताबिक रुकन CIC लतीफ़ खोसा से पार्टी की इजाज़त के बगैर दूसरी जमात के सरबरा का दफा किया। वकला के फंक्शन में साइफ़र मामले पर आपने रियासती पॉलिसी पर तनकीद की। बताएं कि आपके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई क्यों ना की जाए। 7 दिन के अंदर नोटिस का जवाब देने का कहा गया है। अब देखिए, ये लॉयर्स की ज़िम्मेदारी होती है, वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखें। अगर उनका मुकदमा जो है वो उनके पास आ गया है किसी दूसरी पार्टी के सरबरा का, तो माजी में भी रिवायत है एतजाज़ एहसन साहब बेशुमार मुकदमा लड़ते रहे हैं नवाज़ शरीफ साहब के। उसके अलावा जो है वो लतीफ़ खोसा साहब भी नवाज़ शरीफ के लड़ते रहे हैं। तो ये एक खींचातानी होती है, एक पॉलिटिक्स होती है कि जनाब हमारी पार्टी की। लॉयर किसी पार्टी का नहीं होता, उसने अपनी प्रोफेशनल ज़िम्मेदारियाँ भी निभानी है। दूसरा ये है कि ये एक दिखावा भी होता है कि जनाब हमने एक जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिया है, तादीबी कार्रवाई कर दी है, उनसे पूछा है कि 7 दिन में बताएं। लॉयर है वो आइन और कॉन्स्टिट्यूशन का पाबंद है, उसने अपनी आइनी ज़िम्मेदारियां भी निभानी होती हैं, तो लिहाजा वो इसका जवाब देंगे। लेकिन उन्होंने फ़िलहाल जो मीडिया टॉक की है उसके अंदर उन्होंने कहा कि जनाब
पीपल्स पार्टी का रहनुमा लतीफ़ खोसा का कहना था कि पीपल्स पार्टी मेरी जमात है, मुझे कोई नहीं निकाल सकता, अभी नोटिस नहीं मिला, उसके बाद ये डिसाइड करूँगा कि उसका जवाब देना है या नहीं देना। इस तरह की रुकनीत मुअत्तल करने की शोकाज नोटिस ये एतजाज़ एहसन साहब को भी आते रहे और इनको भी आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये एक अच्छी सियासत करते हैं, मंजे हुए वकील हैं, पार्टी में नहीं छोड़ते और दूसरी जो मौक़िफ़ होता है राइटफुल उसको भी ये डिफेंड करते हैं और ये बड़ी एक स्मार्ट मूव होती है जो लॉयर्स अक्सर करते हैं। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी, किसी नई वीडियो में किसी नई कानूनी, आइनी या फिर सियासी मौजू के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।